नमस्कार दोस्तों। आज के एपिसोड में हम आपको बताने जा रहे हैं कि हम बेस्ट सेलर किताब द अल्केमिस्ट से अपनी ज़िंदगी में सफल होने के लिए क्या सीख सकते हैं। अगर आप इस 163 पेज की किताब की कहानी सिर्फ 8 मिनट में जानना चाहते हैं तो हमारा पिछला एपिसोड इसी चैनल पर ज़रूर देखिए। तो आइए शुरू करते हैं। पहली बात, डर खुद बाधा से भी बड़ी बाधा है। कुछ भी नया खोजने के लिए या पाने के लिए हमें कई बार ऐसे काम करने होते हैं या ऐसी जगह जाना होता है जिससे हम पूरी तरह अपरिचित और अनजान होते हैं, और ऐसा करना बहुत ही डरावना महसूस कराता है। लेकिन कहा जाता है कि नो पेन नो गेन, और रिस्क तो स्पाइडरमैन को भी लेना पड़ता है। किताब में कुछ पंक्तियों में कहा गया है, अपने दिल से कहो कि दुख का डर खुद दुख से भी बदतर है, और ये कि किसी भी दिल को कभी दुख नहीं हुआ है जब वो अपने सपनों की तलाश में जाता है, क्योंकि खोज का हर सेकंड भगवान के साथ और अनंत काल के साथ एक दूसरी मुलाकात है। दूसरी बात जो हम इस किताब से सीख सकते हैं वो है कि जीवन की नीरसता को खत्म करना सीखें। ग्रेटिट्यूड यानी आभार व्यक्त करना हर दिन में अच्छाई खोजने के लिए एक बहुत अच्छा अभ्यास है। जीवन आसानी से बोरिंग और नीरस हो सकता है, लेकिन ये इस बात पर निर्भर करता है कि हम क्या देखना चाहते हैं और कैसे अपने जीवन में आशा, उमंग, उत्साह और जोश भरना चाहते हैं। किताब में कहा गया है, जब हर दिन अगले दिन जैसा ही होता है, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि लोग अपने जीवन में हर दिन सूरज उगने के साथ होने वाली अच्छी चीज़ों को पहचानने में असफल हो जाते हैं। तीसरी बात जो हम इस किताब से सीख सकते हैं वो ये है कि हमें वर्तमान में जीना सीखना चाहिए। अपने अतीत की बुरी यादों या बहुत अच्छे दिनों को वर्तमान में बार बार याद करके परेशान होने से या फिर भविष्य के बारे में ज़रूरत से ज़्यादा चिंता करने से भी किसी भी समस्या का हल नहीं निकाला जा सकता। हम अपने वर्तमान में क्या करते हैं, यही हमारे अच्छे या बुरे भविष्य को तय करता है। किताब में कहा गया है, क्योंकि मैं अपने अतीत या अपने भविष्य में नहीं रहता, मुझे केवल वर्तमान में दिलचस्पी है। यदि आप हमेशा वर्तमान पर ध्यान केंद्रित कर सकते हैं तो आप एक खुश व्यक्ति होंगे। चौथी बात इस किताब से जो हम सीख सकते हैं वो ये है कि हमें खुद में निरंतर सुधार करते रहना चाहिए। अगर हम जीवन में सफल होना चाहते हैं तो हमें हर दिन खुद में लगातार सुधार करते रहना चाहिए। कहा भी गया है कि अगर हम खुद को अपग्रेड नहीं कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि हम डीग्रेड हो रहे हैं। किताब में कहा गया है, यही अल्केमिस्ट करते हैं। वे दिखाते हैं कि जब हम अपने से बेहतर बनने का प्रयास करते हैं तो हमारे आसपास की हर चीज़ भी बेहतर हो जाती है। इस किताब से सीखी जा सकने वाली पांचवी बात यह है कि हमें ऐसी बातों की भी कल्पना करना और उन्हें संभव बनाने का प्रयास करना चाहिए जो दूसरे लोगों को असंभव लगे या उनके लिए कल्पना से भी दूर की बात हो। बहुत से महान आविष्कार कभी ना हो पाते और बहुत सी नई जगहों को भी कभी ना खोजा गया होता अगर लोग अकल्पनीय और असंभव दिखने वाली चीज़ों के बारे में ना सोचते और दुनिया को वैसे ही स्वीकार करते जैसे कि दुनिया है। असल में कुछ भी तब तक ही असंभव लगता है जब तक कि कोई उस काम को कर ना ले, जैसे कि माउंट एवरेस्ट पर फतह हासिल करना, चांद पर पहुंचना या वनडे क्रिकेट में डबल सेंचुरी लगाना। किताब में कहा गया है, मैं दुनिया को इस रूप में देखता हूं कि मैं क्या देखना चाहता हूं, न कि वास्तव में क्या होता है। छठी बात जो हम इस किताब से सीख सकते हैं वो है कि हमें कभी भी हार नहीं माननी चाहिए। अगर अमिताभ बच्चन, धीरू भाई अंबानी और रतन टाटा जैसे लोग करियर के शुरुआत में मिलने वाली असफलताओं की वजह से हार मान लेते तो आज भारतीय फिल्म जगत
और भारत के व्यवसाय क्षेत्र की तस्वीर कुछ अलग होती। किताब में कहा गया है, जीवन का रहस्य हालांकि 7 बार गिरना और 8 बार उठना है। 7वीं बात जो हम इस किताब से सीख सकते हैं वो है कि हमें दूसरों की जगह खुद पर और अपने लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। किताब में कहा गया है कि अगर कोई वैसा नहीं है जैसा दूसरे चाहते हैं तो दूसरे नाराज हो जाते हैं। ऐसा लगता है कि हर किसी को ये बात पूरी तरह से पता है कि दूसरे लोगों को अपना जीवन कैसे जीना चाहिए, लेकिन उन्हें अपने जीवन के बारे में कुछ नहीं पता। 8वीं बात है, कर्म अवश्य करिए और कर्म हमेशा करते रहिए। किताब में कहा गया है, सीखने का केवल एक ही तरीका है, कर्म करने से ही कुछ सीखा जा सकता है। इस किताब से सीखी जा सकने वाली 9वीं बात है कि आपका खजाना वही होता है जहां पर आपकी वास्तविक खुशी होती है, लेकिन आपको उसे ढूंढना पड़ता है। बिना ढूंढे आपको अपना खजाना कभी नहीं मिल पाता। 10वीं बात यह है कि हमें हमेशा अपनी दिल की सुननी चाहिए। भगवान हमारे दिल में रहते हैं और वही हमें सही और गलत के बारे में बताते हैं, तो इसलिए हमेशा उसकी सुनो और अपने फैसले लो। इस किताब से सीखी जा सकने वाली 11वीं बात यह है कि किसी भी लक्ष्य को पाने की जब हम कोशिश करते हैं तो उस कोशिश में हमारा ध्यान लक्ष्य पर तो होना ही चाहिए और साथ ही उसे पाने के लिए रास्ते में मिलने वाली सीख और अनुभव पर भी होना चाहिए। और इस किताब से सीखी जा सकने वाली आखिरी बात यह है कि प्यार का मतलब किसी को अपने मोह में बांधना नहीं होता, बल्कि उसे आज़ाद छोड़ना होता है। किताब में अगर फातिमा चाहती तो सैंटियागो आगे नहीं जा पाता और फिर वो अपना सपना भी पूरा ना कर पाता, लेकिन फातिमा का सैंटियागो के लिए प्यार सच्चा था, इसीलिए उसने सैंटियागो को अपना सपना पूरा करने के लिए जाने दिया। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अगर आपको हमारी ये कोशिश पसंद आई तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों से शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।